हाँ जी, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। तो आज जो हम डिस्कस करेंगे वो करेंगे पंजाब एडीओ का 2020 एग्ज़ाम को। ठीक है, 2017 को हमने डिस्कस कर लिया, आपको वो प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। ठीक है, देखो एक चीज़ मैं आपको और भी बताना चाहता हूँ, जो एग्ज़ाम्स हम डिस्कस कर रहे हैं, आप अगर अदर चैनल्स पे भी देखोगे तो वहाँ पे पूरे का पूरी रांद काट रखी है ना। तो अगर आप अपने टेस्ट सीरीज़ को आप डेली का डेली देख रहे हो, ठीक है, तो आपको कोई ना कोई यूनिक चीज़ें मिलेंगी देखने को। ठीक है, तो आपको क्या करना है, डेली की डेली क्लासेस को क्या अच्छे से देखना है, क्वेश्चंस को और कमेंट्स भी करने हैं, ताकि मेरे को भी लगे कि हाँ बच्चों के अच्छे रिव्यू आ रहा है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को। देखो पार्ट 1 से स्टार्ट करेंगे, जैसे हम 2017 में भी हमने पार्ट 2 पार्ट में डिवाइडेशन की थी, तो 2020 में भी क्या रहेगी, डिवाइडेशन रहेगी पार्ट 2 पार्ट। हाँ जी देखो फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा, दी ऑप्टिमम शोइंग टाइम ऑफ तोरिया। देखो डायरेक्ट पूछा गया है यहाँ पे आपके पास, तोरिया का शोइंग टाइम बताइए पंजाब में। ठीक है जी, देखो अगर बात करें पेज नंबर 25 पे जो एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस है पंजाब के, आपको डायरेक्ट देखने को मिलेगा वहाँ पे जो तोरिया का टाइम क्या रहता है, वो क्या रहता है हमारे पास, वोल सितंबर रहेगा। क्या रहेगा, वोल सितंबर देखने को रहता है। ठीक है जी, अगर बात करें नेक्स्ट ऑप्शन की कि वोल अक्टूबर भी दिया हुआ है, तो वोल अक्टूबर बेसिकली किसका रहता है, तारा मीरा का रहता है जी, तारा मीरा का रहता है। तो ये चीज भी आपको याद रखनी है। ठीक है, अगर नेक्स्ट बात करें वोल नवंबर, तो वोल नवंबर आपको किसको देखने का मिलेगा, राया एंड अफ्रीकन सरसों, अफ्रीकन सरसों का देखने को मिलेगा। अगर नेक्स्ट बात करें अक्टूबर टू नवंबर बेसिकली रहता है गोभी सरसों का, गोभी सरसों का टाइम रहता है। तो आंसर जो हमारे पास जाएगा फर्स्ट क्वेश्चन का, ऑप्टिमम शोइंग टाइम ऑफ तोरिया, तो वो जाएगा वोल सितंबर पे। ठीक है जी, तो देखो आपको कई बार बता चुका हूं मैं कि टाइम आपके पास क्या रह चुका है, बहुत कम रह चुका है ना। तो जल्दी जल्दी आपको क्या करना पड़ेगा, ऐप स्टोर में जाना पड़ेगा। ठीक है, और टेस्ट माफिया ऐप को क्या करना पड़ेगा, डाउनलोड करना पड़ेगा। ठीक है जी, देखो बैच सारा का सारा क्या रिकॉर्डेड हुआ पड़ा है। ठीक है, जल्दी से जाओ और क्या करो, ग्रैब कर सकते हो। ठीक है, अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है ऐप के रिगार्डिंग, तो आप 75 975 000 पे भी मैसेज ड्रॉप करके इंफॉर्मेशन ले सकते हो। ठीक है जी, तो आपको बेसिकली ऑल नोट्स, टेस्ट सीरीज और रिकॉर्डेड लेक्चर सभी के सभी प्रोवाइड होंगे ऐप में, 1% की भी दिक्कत नहीं आएगी। तो इन्फॉर्मेशन मैंने बता दिया है, ऑनलाइन कोर्स बेसिकली अवेलेबल है, टेस्ट माफिया से भी परचेज कर सकते हो, वेबसाइट से भी आप परचेज कर सकते हो। टेस्ट सीरीज अवेलेबल होगी, ऑनलाइन एंड लाइव क्लासेस डेली की डेली प्रोवाइड होंगी, रिकॉर्डेड पूरा का पूरा बैच मिलेगा आपको। ठीक है, कोई भी अगर दिक्कत आए तो आप क्या कर सकते हो, व्हाट्सएप पे मैसेज भी ड्रॉप कर सकते हो। हाँ जी, अगर नेक्स्ट बात करें सेकंड क्वेश्चन की, इन दी इंटरक्रॉपिंग ऑफ गोभी सरसों प्लस तोरिया। ठीक है, दी क्रॉप्स आर शोन इन अल्टरनेट रो एट अ स्पेसिंग। तो देखो अगर आप इंटरक्रॉपिंग कर रहे हो गोभी सरसों प्लस तोरिया की, तो आपको बेसिकली अल्टरनेट रो में स्पेसिंग क्या रखनी है, डायरेक्ट पूछा गया, अल्टरनेट रो स्पेसिंग पूछी गई है। आप बेसिकली बात करो अगर गोभी सरसों के प्लस अगर तोरिया कर रहे हो, तो अल्टरनेट जो रो स्पेसिंग चाहिए होती है वो चाहिए होती है 22.5। ठीक है जी, याद रखना 22.5 बेसिकली क्या रहती है, अल्टरनेट रो स्पेसिंग रहती है। जब हम क्या करते हैं गोभी सरसों प्लस ओट्स के साथ इंटरक्रॉपिंग करते हैं, ठीक है जी, तब हमारे पास क्या रो टू रो बेसिकली अल्टरनेट क्या रहती है, 60 सेंटीमीटर आपको अल्टरनेट रो स्पेसिंग रखनी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एस बार एग्जाम में आपके पास पूछा भी जा सकता है कि जब बेसिकली ओट्स का हम किस में यूज करते हैं, फोल्डर पर्पस के लिए जब हम यूज कर रहे हैं इंटरक्रॉपिंग में ओट्स का, तो बेसिकली कितने रखनी है, 60 सेंटीमीटर आप रखोगे।
हाँ जी, अगर बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, DWRB 123 is a newly released variety of crop particularly suitable for brewing industry। अब पहली बात तो आपके पास ब्रूइंग इंडस्ट्री नाम दे दिया भाई, क्या नाम दे दिया? ब्रूइंग इंडस्ट्री नाम दे दिया। तो यहाँ पे आपके पास माइंड में आ गया होगा ब्रूइंग इंडस्ट्री में बेसिकली हम यूज किसका करते हैं? बार्ले का सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट का यूज़ करते हैं, और जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो कितना होता है? 74% होता है। ठीक है जी, हाँ जी। तो यहाँ पे आपके पास डायरेक्ट वैरायटी पूछे है, DWRB 123 वैरायटी बताइए, है ना। अगर बात करें DWRB वैरायटी की, अगर बात करें DWRB वैरायटी की, DWRB 123 वैरायटी की, देखो सबसे पहले तो बेसिकली जो ये वैरायटी है वो किससे रिलेट करती है? वो वैरायटी है बार्ले की। किसकी वैरायटी है ये? बार्ले की। देखो सिंपल पूछा हुआ है कि बेसिकली वैरायटी किसकी है, तो किसकी रहेगी? बार्ले की रहेगी। व्हीट की नहीं होगी, सोरगम की भी नहीं होगी, ओट्स की भी नहीं होगी। अगर बात करें इस वैरायटी के थोड़े फीचर्स की बात करें तो कैसी रहती है? 2 रो बार्ले वैरायटी रहती है, 2 रो बार्ले वैरायटी रहती है। ठीक है जी। माल्टोस प्रोडक्शन में भी बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, माल्टोस प्रोडक्शन में भी यूज़ हो रहा है इस वैरायटी का। अगर नेक्स्ट बात करें मैच्योर टाइम, मैच्योर टाइम तो बेसिकली 141 दिन में बेसिकली क्या हो जाती है? तैयार हो जाती है जी। ठीक है जी। नेक्स्ट अगर बात करें मैच्योर 141 में, नेक्स्ट आपके पास जो प्रोटीन कंटेंट रहता है इसमें वो कितना रहता है? 11%। कितना रहेगा? वो रहता है 11%। तो ये बेसिकली क्या रहता है? फीचर्स रहते हैं इस वैरायटी के, DWRB 123 वैरायटी के। तो यहाँ पे अगर बच्चों ने थोड़ा सा भी गैस किया होगा ब्रूइंग इंडस्ट्री को, तो यहाँ पे डायरेक्ट जो आंसर रहता है वो रहेगा बार्ले। हाँ जी। अगर चल देखें नेक्स्ट क्वेश्चन को, सीसम बिलोंग्स टू प्लांट फैमिली। देखो यहाँ पे डायरेक्ट आपके पास बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सिसम की फैमिली पूछ ली गई है। सिसम की क्या पूछ ली गई है? फैमिली को पूछ लिया गया है। ठीक है जी। देखो सिसम की अगर फैमिली की बात करें तो वो कौन सी रहती है? पेडिलेसिया रहती है। कौन सी रहती है सिसम की फैमिली? तो कौन सी रहती है? पेडिलेसिया रहती है। अगर ऑप्शंस के हिसाब से देखें, नेक्स्ट दिया हुआ है एस्ट्रेसिया, तो बेसिकली एस्ट्रेसिया रहती है सनफ्लावर की, और नेक्स्ट रहती है सैफलावर। एस्ट्रेसिया बोल सकते हो, कॉम्पेस्टेसिया भी बोल सकते हो, स्टेसिया भी आप बोल सकते हो। नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो है पोएसिया। तो पोएसिया न्यू नेम है ग्रैमनी फैमिली का। तो यहाँ ग्रैमनी फैमिली से जो रिलेट्स करती हैं वो क्रॉप, वो है अपनी सीरियल्स क्रॉप्स, सीरियल्स एंड राइस, व्हीट, मेज, बार्ले, सोरगम, ओट्स। ये बेसिकली की सभी क्या रहती है? पोएसिया फैमिली से बिलोंग करती है। नेक्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है चिनोपोडिलेसिया, है ना। तो बेसिकली कौन सी रहती है? अगर बात करें एग्जांपल की शुगर बीट। ठीक है जी। तो डायरेक्ट जो आंसर था वो था पेडिलेसिया आंसर था, सीसम बिलोंग करता है पेडिलेसिया फैमिली से। हाँ जी। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, दी फॉइलर कवर एट दी टॉप लेयर ऑफ क्रो प्लांट। देखो सिंपल क्वेश्चन है, यहाँ पे फॉइलर कवर पूछा गया है। ठीक है। देखो जो ध्यान देना, फॉइलर कवर एट द टॉप लेयर ऑफ द क्रॉप प्लांट, क्रॉप प्लांट पे ध्यान दिया हुआ है। अब पहले तो कनोपी, यहाँ पे देखो अगर आपने ऑप्शन चेक करोगे तो कनोपी आ रखा है, कैनोपी, कैनोपी। ठीक है। तो क्या रखा है? कैनोपी। बेसिकली जो कैनोपी होता है अपर पार्ट, या बोल सकते हो सोइल से अबव पार्ट होता है, कोई भी प्लांट हो सकता है, उसका अपर जो पार्ट है बेसिकली अपीयरेंस में कैसा है? ठीक है, उसने कितना ग्राउंड लेवल को कवर किया हुआ है। अब अपीयरेंस में अपर लेयर्स में क्या हो सकते हैं? ब्रांचेस हो सकती हैं, लीव्स हो सकती हैं, दो चीजें ही होती है। अब ये डिपेंड कर रहा है कि वो किस एरिया में है। ठीक है। अब देखो समझेंगे, फॉइलेज कैनोपी किसको डिनोट करती है? फॉइलेज में बेसिकली कंटिन्यूस अपीयरेंस रहती है ब्रांचेस की, लीव्स की। बेसिकली रहती कहाँ पे? फॉरेस्ट में रहती है। फॉरेस्ट में आपको बहुत कम बेसिकली एरिया देखने को मिलेगा जो बेसिकली
कवर नहीं होता, सारा का सारा बेसिकली ट्रीज क्या कर सकती है, कवर करती है। और बोल सकते हो जो फोइलेज कनोपी रहती है वो बेसिकली कहाँ पे रहती है, फॉरेस्ट में सबसे ज़्यादा डोमिनेंट रहती है। अब नेक्स्ट अगर ऑप्शन को देखिए प्लांट कैनोपी, तो यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखना है, यहाँ पे जो ऑप्शन में आपके पास क्वेश्चन में क्रॉप कैनोपी दिया हुआ है, ठीक है जी, क्या दिया, क्रॉप कैनोपी किसको रेफर करती है, तो यहाँ पे है प्लांट, तो प्लांट कैनोपी भी नहीं होगा। प्लांट में ट्रीज भी आ सकते हैं, कुछ भी आ सकता है, तो बेसिकली अगर प्लांट्स की बात करेंगे तो उनका स्ट्रक्चर होता है मोर डेवलप होता है, तो मोर एरिया कवर करेंगे, तो प्लांट कैनोपी भी आंसर नहीं होगा। अगर नेक्स्ट बात करें क्रॉप कैनोपी, तो बेसिकली आंसर क्या रहता है, क्रॉप कैनोपी ही रहेगा, क्योंकि क्रॉप को ही डोमिनेट हो रहा है, ठीक है जी, आंसर क्या रहेगा, क्रॉप कैनोपी आंसर रहेगा। अगर नेक्स्ट बात करें लीफ एरिया इंडेक्स, लीफ एरिया इंडेक्स, ये थोड़ा सा डिफरेंट है, देखो फोइलेज कवर से थोड़ा सा बेसिकली अलग है। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे लीफ को डोमिनेट किया हुआ है, लीफ का एरिया का इंडेक्स बताना है आपको, ठीक है जी। अगर बात करें लीफ एरिया पर प्लांट, अगर बात करें पर प्लांट का जो लीफ एरिया है, ठीक है जी, जो उसने कवर कर रखा है, और बेसिकली कहाँ पे करेगा, ग्राउंड लेवल पे करेगा, कहाँ पे करेगा, ग्राउंड लेवल पे करेगा। अब कैसे करेगा, यही लीफ एरिया पर प्लांट का ग्राउंड लेवल पे हम क्या रखते हैं, स्पेसिंग प्लस स्पेसिंग रखते हैं। स्पेसिंग में दो चीजें आती है, रो टू रो, प्लांट टू प्लांट, तो यहीं से जो डिपेंड करता है हमारे पास लीफ एरिया कितना रखा जाएगा, ठीक है जी। तो बेसिकली लीफ एरिया इंडेक्स अदर क्वेश्चन रहेगा इससे, तो यहाँ पे जो आंसर रहेगा वो रहेगा क्रॉप कैनोपी। हाँ जी, अगर नेक्स्ट देखें द इंटेंसिटी ऑफ क्रॉप रोटेशन, तो यहाँ पे आपके पास इंटेंसिटी पूछी हुई है क्रॉप रोटेशन की, तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, इंटेंसिटी ऑफ क्रॉप रोटेशन कैन बी कंप्यूटेड बाय यूजिंग द फॉलोइंग फॉर्मूला। तो यहाँ पे इंटेंसिटी का आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बताना है भाई, इंटेंसिटी ऑफ क्रॉप रोटेशन, ठीक है। अब देखो अगर बात करें इंटेंसिटी ऑफ क्रॉप रोटेशन की, तो बेसिकली जो इंटेंसिटी रहती है क्रॉप रोटेशन की वो रहती है, हाँ जी तो इंटेंसिटी की बात कर रहे थे ना, तो बच्चों थोड़ी सी प्रॉब्लम आ चुकी है, ये ना थोड़े ऑप्शंस टेक्निकल टीम की वजह से थोड़े गलत लिखा दिए, क्योंकि देखो कॉटन से क्वेश्चन डाल दिया है ना, इंटेंसिटी कभी भी कॉटन को रिप्रेजेंट नहीं करती, तो ये क्वेश्चन ही बेसिकली गलत रहेगा। इसको हम क्या करते हैं, नेक्स्ट क्लास में इसको क्वेश्चन को डिस्कस भी कर लेंगे, ठीक है। तो आज के लिए देखो इतने क्वेश्चन रहेंगे, तो नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो देखो अब तक अगर आपने क्या किया, एप्लीकेशन को नहीं डाउनलोड किया, तो भाई जल्दी जल्दी कर लो, है ना, ऐप स्टोर पे अवेलेबल है, टेस्ट माफिया के नाम से, वेबसाइट में भी आपको मिलेगी www.testmafia.in, ठीक है। तो कोर्स भी अपलोड आपको पता है कि पूरा का पूरा अवेलेबल पड़ा है, ठीक है, टेस्ट सीरीज भी पूरी की पूरी अवेलेबल है, और जल्दी जल्दी बस यही कहूँगा, जल्दी जल्दी परचेज कर लो, क्योंकि टाइम है बहुत कम। अगर कोई भी प्रॉब्लम आए तो व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप कर दो, ठीक है, ओके।